सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक होता है क्लिनिक, एक होता है हॉस्पिटल। आप किसी सर्जन के क्लिनिक पर जाइए, छोटी सी भी फुंसी अगर आपको कहीं हो गई है तो जैसे ही आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वो सर्जन है, उसे सिर्फ सर्जरी आती है। एक ही बात कहेगा कि थोड़ी देर रुकिए, अभी मैं इसे सुन्न करता हूं, अभी निकाल के फेंक देता हूं, कलेश खत्म। वही समस्या लेकर आप किसी फिजिशियन के क्लिनिक पर जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि तू एंटीबायोटिक खा, उससे ठीक हो जाएगा। दोनों की पद्धति अलग अलग हो गई। लेकिन तीसरी चीज है जो है हॉस्पिटल। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर सर्जन भी होगा, फिजिशियन भी होगा, डेंटिस्ट भी होगा। आप अपनी समस्या जब जिसके पास लेकर जाएंगे, निपुण कौन है जो आवश्यकता पड़ने पर आपको दवाई से ठीक कर दे, और स्थिति ज्यादा बिगड़ गई हो तो सर्जरी से उस समस्या को ठीक करे। तो जितने भी अवतार हैं वो किसी ना किसी कारण के लिए हैं। कल भगवान हरि आए, गजराज के लिए, भगवान वराह आए विशेष कारण के लिए। लेकिन जब भगवान राम और भगवान कृष्ण का अवतार होता है तो ये उसी प्रकार से होता है जैसे एक हॉस्पिटल में जाने से हमें हर तरह का उपचार मिल सकता है, उसी प्रकार से जिनका सब कारण के लिए भी हो रहा है और अकारण भी हुआ है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सिर्फ कंस के लिए नहीं आए, गोकुल के लिए भी आए, वृंदावन के लिए भी आए, गोपियों के लिए भी आए, ग्वाल बालों के लिए भी आए, द्वारिका के लिए भी आए, हस्तिनापुर के लिए भी आए, कुरुक्षेत्र के लिए। सिर्फ कंस का उद्धार करने के लिए आना होता तो गोकुल जाने की जरूरत ही नहीं थी। प्राकट्य तो चतुर्भुज नारायण के रूप में हुआ था, कल की कथा में सुना आपने। वहीं कंस का काम कर देते, आगे कोई लीला करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन नहीं, उसकी सार्वभौमिकता है। कारण के लिए भी आया है, अकारण के लिए भी आया है। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे भगवान हमेशा इतने खाली बैठे रहते हैं क्या, जो कभी सूकर बन के आ जाते हैं, कभी नरसिंह बनकर आ जाते हैं, कभी राम बनकर आ जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर आ जाते हैं। ये छोटे मोटे कामों के लिए तो अपने सेवादारों को, पार्षदों को भी भेज सकते हैं, क्योंकि उनके मजहब में पैगंबरों को भेजा जाता है, जहां तक मैं जानता हूं, स्वयं नहीं आते। बीरबल जी ने कहा कि समय आने पर आपको उत्तर दूंगा। अपने परिवार के साथ राजा नौका विहार कर रहा था, बीरबल जी भी उस नाव में बैठे थे। अकबर के 4 साल के बच्चे को उठाया और जल में फेंक दिया। ढेर सारे नौकर चाकर बैठे हैं। अकबर ने मिनट नहीं लगाया, फटाक से जल में कूदा, किसी तरह बच्चे को बचा के लाया। बीरबल को बंदी बना लिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, इसने मेरे बालक को कैसे फेंक दिया।
हुजूर बंदी वंदी तो बना लेना, जो सजा देना चाहो वो दे देना, लेकिन ये बताओ आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीते हो। पानी पिलाने के लिए अलग नौकर है, जूते पहनाने के लिए अलग है, वस्त्र लाने के लिए अलग है। तो आप पानी में कूद कर अपनी जान की बाजी लगाकर सारे कपड़े गीले कर बच्चे को बचा के लाए। किसी नौकर को कह देते वो भी कूद सकता था। क्या बात कहते हो, इतना अवकाश कहां था, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता। इसी प्रकार से परमात्मा को खुद आना पड़ता है, वो हम सबको अपना बच्चा मानते हैं।